वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा रेलवे सेक्टर के बारे में। और इसके पास जिसके पास भी ये स्टॉक्स हैं, चाहे वो आरएफसी हो, चाहे रेलटेल हो, चाहे आरवीएल हो, और नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो, तो कह सकते हो कि महा रैली आएगी तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे सेक्टर के अंदर आएगी। उसके पीछे लॉजिक क्या है और न्यूज़ क्या है, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं लगातार कवर कर रहा हूँ इस सारे स्टॉक को। साथ साथ किसी और स्टॉक में वीडियो चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं लगातार बहुत सारे स्टॉक में वीडियो शेयर करता जा रहा हूँ, चाहे वो टेक्सटाइल के सेक्टर हो। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो मैंने इंडिकेटर वगैरह भी शेयर किए हैं। अगर आप देख सकते हो भाई साहब कितना पिन पॉइंट काम करा है। कल ही शेयर किया था मैंने 10-11 बजे, उसके बाद मार्केट रॉकेट हो गई। तो आपको पहले से बता दिया था 11 बजे ही मैंने इंडिकेटर में। तो ऐसा है इसके अंदर। आप देखिए, चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो बेहतरीन नॉलेज कह रहा हूँ, 6-7 साल पुराना चैनल है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आज से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए, सारा आपको बेहतरीन अपडेट मिलने वाला है। देखिए, तीनों स्टॉक को मैं कवर करते हुए आ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। कल परसों भी मैंने वीडियो बनाए हैं, 2-3 दिन पहले भी बनाए हैं। लगातार इन तीनों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैं। और जो मैंने ये भी बोला था कि भाई थोड़ा सा भी अगर ग्लोबल टेंशन कम होती है तो ये दौड़ लगा देंगे बहुत तेज़। तो देखिए आप कितनी ज़बरदस्त दौड़ लगा रहे हैं। 5-5% भाग गया आरबीएल और रेलटेल। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा भी था, ये शेयर नहीं, ये हीरा है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखिए अब मैं वही कह रहा हूँ, आप पॉइंट समझिए। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है जिस वजह से ये नहीं भाग रहे हैं, ग्लोबल टेंशन, ग्लोबल सेंटीमेंट ख़राब। बस ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ के बैठे हैं। इन स्टॉक के पर्टिकुलर अंदर कोई बुराई नहीं है, और जो उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं और जैसे ही सेंटीमेंट ठीक होते हैं वो स्टॉक सबसे ज़्यादा भागते हैं। आप समझिए, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े टारगेट आ सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे। देखिए, न्यूज़ देखते जाइए फटाफट। देखिए, इंडियन रेलवे ने अप्रूव किए थे 100 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। तो मतलब जहाँ जहाँ ट्रेनें हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, रेल पटरियों को, ये सब। तो 100 प्रोजेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो भी बिजनेस है वो इन तीन कंपनी के पास तो आना ही आना है, कैसे भी करके। 2026 के अंदर ये रिफॉर्म एक्सप्रेस चला रहे हैं। जो भी कह सकते हो सर्विसेज हैं, चाहे फ्रेट हो, पैसेंजर वाली हो, क्वालिटी हो, प्रोजेक्ट हो, टिकटिंग हो, सबको इम्प्रूवमेंट करने वाला है। साथ साथ रेलवे सेक्टर का सबसे बड़ा कह लो या फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का है, मुंबई से अहमदाबाद का। वेस्ट बंगाल में 3 नए प्रोजेक्ट रेलवे के आ रहे हैं भाई साहब। तो बूस्ट करेगा कनेक्टिविटी। और बूस्ट ये सब करेंगे, कनेक्टिविटी तो करेगी, लेकिन ये स्टॉक भी करेंगे, क्योंकि बिजनेस इनके थ्रू ही होना रेलवे सेक्टर का। 7 नए बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर आ रहे हैं, 7, एक भी नहीं। रिसेंट में ही कैबिनेट ने 24,815 करोड़ क्लियर किए थे ये सारे रेल प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो यूपी हो, आंध्र प्रदेश हो। इन सब ओवरव्यू न्यूज़ से इतनी सारी बताइए मैंने, कोई एक न्यूज़ का वीडियो नहीं है। और मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, बहुत लंबा वीडियो बनाने का मेरा कोई टारगेट नहीं है। समरी आपको पता चल गई कि भाई गवर्नमेंट का फोकस है रेलवे सेक्टर के अंदर, और लगातार इसके ऊपर अपडेट भी आ रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसी सेंटीमेंट सुधरेंगे, जैसी ईरान वाली टेंशन पूरी तरह ख़त्म होगी और जो मार्केट रैली करेगा, तो रेलवे सेक्टर वहाँ रैली करेगा, ये मान के चलिए आप। और मैं टारगेट वगैरह की बात करूँ तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर निकलते ही ये स्टॉक हो जाएगा बुलिश, और फिर इसके अंदर 50-50 रुपये तक के टारगेट आएंगे। पहला टारगेट यहाँ तक का आप ले सकते हो, इस ट्रेंड लाइन का, और दूसरा 400 का। मैंने कैसे निकाला, तो मुझे जो लगता है वो थोड़ा इस तरीके से जा सकता है। आप थोड़ा सा देख लेना, ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे करके जाएगा ये। आप इसको मार्क करके रखना, अगले 3-4 महीने, 6 महीने मान लो, या मार्च 2027 तक ये बनने वाला है। इसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है। तो जिसके पास भी ये स्टॉक है तो मेरे हिसाब से डिप पे बाई कर सकते हैं। जब तक ये 200 रुपये के ऊपर है तब तक संभावना हाई है ऊपर जाने की। और रेलटेल भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की कगार पे है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका 700 रुपये है, या 650 मान लो आप। तो यहाँ से लगभग पैसे डबल होने की उम्मीद है रेलटेल के अंदर। आरएफसी के अंदर 50-50 रुपये का टारगेट आएगा। जैसे ही ये 100 के पार निकलेगा तो सीधा अगला टारगेट 150 है इसका, और 150 के ऊपर निकलते ही 200 का टारगेट है। तो ये टारगेट इसके अंदर पॉसिबल है, बहुत जल्दी आने की संभावना है। इसके अंदर रैली आएगी, मीन्स कह सकते हो जब बढ़ना शुरू होंगे, जैसे 4-4% आज बढ़े तो लगातार बढ़ जाएंगे, फिर आप वेट करते रह जाओगे, अब खरीदूँ कन्फ्यूज रह जाओगे, लेकिन ये स्टॉक पार हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैं तो बहुत बुलिश हूँ पर्टिकुलर इस सेक्टर के अंदर, और कंपेयर टू अदर सेक्टर। सो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।